तो प्यारे साथियों, जितने भी सक्षम युवा साथी हैं उनके लिए एक जरूरी सूचना है प्यारे साथियों। तो सक्षम योजना में आवेदन करने के बाद प्यारे साथियों आपने रेगुलर से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ, अगर आप रेगुलर से पढ़ाई करोगे तो आपका जो सक्षम योजना का जो भत्ता वो बंद कर दिया जाएगा रोजगार विभाग के द्वारा प्यारे साथियों। इसमें जो रूल बनाया गया प्यारे साथियों, टर्म एंड कंडीशन बनाई गई है सक्षम योजना की। ठीक दोस्तों, जैसे कि उसमें जब भी आप सक्षम योजना में आप आवेदन करते हो उसमें जो टर्म कंडीशन बताई जाती है, जो भी बेरोजगार जो युवा है बेरोजगार होना चाहिए प्यारे साथियों, और किसी भी प्राइवेट सेक्टर या किसी भी तरह में रोजगार पर नहीं होना चाहिए, और रेगुलर स्टडी नहीं किया नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों। ठीक दोस्तों, रेगुलर से पढ़ाई आपकी नहीं होनी चाहिए प्यारे साथियों सक्षम योजना में आवेदन करने के बाद। ठीक है दोस्तों, इसमें साफ साफ ये टर्म कंडीशन बताई गई है सक्षम योजना के तहत। अगर आप रेगुलर से पढ़ाई कर रहे हो सक्षम योजना में आवेदन करने के बाद भी, तो आपका जो सक्षम योजना का जो भत्ता बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको सक्षम योजना से बाहर कर दिया जाएगा। बाहर करने के बाद आप दोबारा से आप सक्षम योजना में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे प्यारे साथियों। ठीक दोस्तों, तो काफ़ी स्टेटस देखने को मिले हैं। सक्षम युवा साथी हैं जो रेगुलर से पढ़ाई कर रहे थे, सक्षम योजना में आवेदन करने के बाद उनको योजना से बाहर कर दिया गया है। तो इसके बारे में आपको मैं एक राय दे देता हूँ प्यारे साथियों। तो आपने पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि आप 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने आगे भी जो कोई भी पढ़ाई करनी है रेगुलर से, पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद तभी आपने सक्षम योजना में आपने आवेदन करना है, अन्यथा नहीं करना है प्यारे साथियों। साफ साफ मैं आपको बता देता हूँ, आपने पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके ही सक्षम योजना में आपने आवेदन करना है। काफ़ी जो बेरोजगार युवा हैं सक्षम योजना में भी आवेदन कर लेते हैं। इसमें आवेदन करने के बाद रेगुलर से भी पढ़ाई कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा भी आता रहेगा लेकिन और भत्ता भी आता रहेगा। ठीक दोस्तों, पढ़ाई भी होती रहेगी और भत्ता भी आता रहेगा, लेकिन ऐसा प्यारे साथियों बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने एक काम करना है ओनली, या तो आपने पूरी अपनी पढ़ाई वो कंप्लीट करनी है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपने तभी सक्षम योजना में अपने आवेदन करना है प्यारे साथियों। अगर आप सक्षम योजना में अगर आपने पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया तो आपने सक्षम योजना में अपने आवेदन कर लेना है प्यारे साथियों। ठीक दोस्तों, तो काफ़ी सक्षम युवा साथी है सक्षम योजना में आवेदन करने के बाद भी फिर भी पढ़ाई से रेगुलर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका जो सक्षम योजना का जो भत्ता वो बंद कर दिया जा रहा है प्यारे साथियों रोजगार विभाग के द्वारा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको मैं बताया था, तो आपको मैं स्टेटस दिखा देता हूँ। जो भी सक्षम युवा साथी रेगुलर से पढ़ाई कर रहे थे सभी जिलों से सक्षम युवा साथी उनको बाहर किया जा रहा है प्यारे साथियों योजना से। ये आप देख सकते हैं कैथल जिले का ये स्टेटस है। अगस्त 2022 में सक्षम युवा साथी योजना से बाहर कर दिया गया था, 23 में भी और 24 में भी ये स्टार्ट कर दिया गया प्यारे साथियों। तो इस प्रकार का जो रिमार्क का स्टेटस आपको देखने को मिलेगा अपनी सक्षम युवा की आईडी पर प्यारे साथियों, जब भी आप लॉगिन करोगे अगर आप रेगुलर से पढ़ाई कर रहे हो। तो इसमें बता रखा है रिमार्क, कैंडिडेट इज रिजेक्टेड फ्रॉम सक्षम युवा स्कीम इज ड्यू टू रेगुलर स्टूडेंट इन, ये आप देख सकते हैं, ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय प्यारे साथियों। तो चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय प्यारे साथियों इससे है, जो रेगुलर से पढ़ाई कर रहा था प्यारे साथियों, स्टडी कर रहा था सक्षम युवा साथी सक्षम योजना में आवेदन करने के बाद, तो इसको सक्षम योजना से जो बाहर का रास्ता वो दिखा दिया गया है। जो सक्षम योजना से बाहर कर दिया गया परमानेंट प्यारे साथियों, दोबारा से ये सक्षम योजना में आवेदन नहीं कर पाएगा प्यारे साथियों। ठीक दोस्तों, तो इस चीज़ से आपने बचना है प्यारे साथियों। तो आपको मैं बार बार बता देता हूँ, पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही तभी आपने सक्षम योजना यानी बेरोजगारी भत्ता के लिए आपने आवेदन करना है, अन्यथा नहीं करना है। ठीक दोस्तों, तो अगर आप सक्षम योजना में आवेदन कर लेते तो इसके बाद आपने रेगुलर से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है प्यारे साथियों। ठीक दोस्तों, बिल्कुल भी बेरोजगार होना चाहिए युवा, किसी भी प्राइवेट सेक्टर यानी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। तो उसमें और 3 लाख से कम इनकम होनी चाहिए प्यारे साथियों, और फैमिली ID में आपका जो 3 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, और ऑक्यूपेशन में आपका अनएम्प्लॉयड होना चाहिए प्यारे साथियों। और क्वालिफिकेशन, जिस भी क्वालिफिकेशन से आप भत्ते के लिए आप आवेदन कर रहे हो वही क्वालिफिकेशन आपकी जो फैमिली ID में होनी चाहिए प्यारे साथियों। तो ये मेन बातें उसमें बता रखी हैं। ठीक है, तो आपने सक्षम योजना में आवेदन करने के बाद आपने रेगुलर से पढ़ाई नहीं करनी। अगर आप रेगुलर से पढ़ाई कर रहे हो फिर भी, तो आपको इस प्रकार का जो स्टेटस आपकी अपनी ID पर है देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।